अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम ताहिर बशीर कादी है। आपको खुश आमदीद है, खुश ख्यालदनीस, वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं तुर्की में कंपनी स्टैब्लिश करने का प्रोसेस और उसके हवाले से जो आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं या किन मकसद के लिए आपको कंपनी स्टैब्लिश करनी चाहिए, उस पर जनरली थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तुर्की में कंपनी स्टैब्लिशमेंट एक बहुत सिंपल, सादा और थारो प्रोसेस है जो कि विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज में कंप्लीट हो जाता है। A registered Turkish company can import or export any product or commodity from anywhere in the world to Turkey or export from Turkey to anywhere in the world. हर किस्म की प्रोडक्ट, हर किस्म की कमोडिटी आप किसी भी क्वांटिटी में इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। एक चीज का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अनलाइक मिडिल ईस्ट, जिस वक्त आप कंपनी ओनर होते हैं, यू विल हैव द वर्क परमिट, यू विल हैव द रेजिडेंसी परमिट ऑल टुगेदर एट वंस। तुर्की में कंपनी बनाने के बाद या तुर्की में कंपनी बनाने के साथ आपका इस कंपनी से, इस कंपनी का आपके वर्क परमिट से, रेजिडेंसी परमिट से या आम जबान में टीआर से किसी सी चीज से भी कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग तुर्किश रेजिडेंसी परमिट या तुर्किश रेजिडेंसी कार्ड या टेम्पररी रेजिडेंसी कार्ड या टूरिस्टिक रेजिडेंसी कार्ड को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिसको हम फॉरनर जो यहाँ पे मौजूद है वो सब इसको टीआरसी करता है। दैट इज अ कैटेगरी ऑफ द कार्ड। और टेम्पररी रेजिडेंसी कार्ड, उसकी जो कैटेगरी है वो कार्ड की बैक के ऊपर लिखी होती है। नॉर्मली हर कोई टूरिस्टिक ही लेता है। टूरिज्म जिसकी कैटेगरी ई होती है वो आप बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से आपको नहीं मिलता, बहुत रेयर है। या जो लोग पुराने रह रहे हो, जिनके एड्रेसेस वेरीफाइड हैं और जिनके पास लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है, जो तुर्की से बाहर से कहीं से भी इनकम ला के यहाँ पे स्पेंड करते हैं, उनका गारंटी प्रोवाइड करने के साथ, गारंटी लेटर, आम जबान में उसको यहाँ पे ताहुतनामे कहते हैं, ताहुतनामे देने के साथ रेजिडेंसी कार्ड जो है उसकी रिन्यूअल जो है वो हो जाती है। एनीवे, तुर्की में कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद आपका उसका रेजिडेंसी कार्ड और वर्क परमिट से कोई ताल्लुक नहीं है। A company is an individual entity and a separate entity as compared to the person or the owner or the directors of the company. There can be up to 5 directors or partners or more in a limited liability company, जिसको आप एलएलसी समझ लीजिए। एक शख्सी कंपनी होती है जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उस पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और एक एनोनिम शिरकत कंपनी होती है, आप उसको पीएलसी समझ लीजिए। जो बड़े सरमायाकार होते हैं उनके लिए पीएलसी सूटेबल होती है। तो तुर्की में कंपनी स्टैब्लिश करने का आपको सिर्फ फायदा ये होगा, आप जो भी कारोबार करना चाह रहे हैं वो आपकी कंपनी के नाम पे होगा, आपके अपने पर्सनल बैंक अकाउंट खुल जाएंगे और उसकी बेस के ऊपर आप किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी बिटवीन कंपनी टू कंपनी इजीली कर सकते हैं। बिटवीन कंपनी टू द रिटेल बिजनेस इट विल बी अ वेरी ट्रबलसम फॉर यू, इट विल बी नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट, क्योंकि उसके लिए आपको दुकान लेके, रिटेल का मतलब ये है कि आपको कोई आउटलेट होगा, उस आउटलेट पर आप बैठेंगे, आपके पास क्लाइंटेज आएगी। To handle that kind of business you should have a residency permit, you should have a work permission। तो वर्क परमिशन के लिए किसी भी कंपनी को 5 तुर्किश एम्प्लॉई का हायर करना या रिक्रूट करना जरूरी है। आफ्टर दैट आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट वो अपने ही डायरेक्टर के लिए वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकता है। तो ये एक डिफरेंट चीज है। अलबत्ते अगर आप बिटवीन कंपनी टू कंपनी बिजनेस करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे सियालकोट से माशाल्लाह बहुत बिजनेसमैन आते हैं और वो डेंटल इक्विपमेंट लेके आते हैं, डेंटिस्ट्री का सामान लेकर आते हैं, स्पोर्ट्स का सामान लेकर आते हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स आते हैं यहाँ पे, लाहौर से बहुत आते हैं, फैसलाबाद से बहुत आते हैं। मशीनरी के जो होते हैं उसके, आई मीन उसके जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो यहाँ से खरीदते हैं वगैरह वगैरह। ये कंपनी टू कंपनी बिजनेस करने के लिए आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आपकी कंपनी होगी, आप बेशक छोटे पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तुर्की के साथ, और तुर्की में आपकी कंपनी है, तो यहाँ का कोई भी कारोबारी आदमी, यहाँ की कोई भी कंपनी, कोई भी शिरकत आपसे फ्रॉड नहीं कर सकती, क्योंकि आप जो भी एग्रीमेंट करेंगे, जो भी आप मुआहिदा करेंगे, वो बिटवीन कंपनी टू कंपनी होगा। आपका अपना कंपनी का बैंक अकाउंट होगा और उनका उनका अपना कंपनी का बैंक अकाउंट होगा। आपकी जो भी पेमेंट होगी वो सिक्योर होगी। पाकिस्तान से आप जैसे मर्जी पेमेंट भेजिए, वो आपके तुर्किश बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी।
आपके तुर्किश बैंक अकाउंट में पेमेंट जिस तरह भी डिपॉजिट हो जाए, उसके बाद जो भी आपने अपने कारोबारी मामलात के लिए पेमेंट करनी है, ऑलवेज रिमेंबर, डू इट फ्रॉम कंपनी बैंक अकाउंट टू द कंपनी बैंक अकाउंट। योर पेमेंट विल बी सिक्योर्ड। जो भी एग्रीमेंट करना है बिटवीन कंपनी टू कंपनी, इट विल बी नोटराइज्ड। इसके लिए अब अपने माली मुशावर, कंपनियों का मामलात, तुर्की में कंपनियों के जितने भी मामलात होते हैं वो यहाँ के अकाउंटेंट देखते हैं, उसको माली मुशावर बोला जाता है। तो माली मुशावर सर्विसेज के लिए आप किसी भी कॉम्पिटेंट माली मुशावर या टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं, एंड ही कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। ये तुर्की में कंपनी स्टैब्लिश करने का एक जनरल प्रोसीजर है, और इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। हाँ, सिर्फ नोटिसेबल जो बात वो ये है कि आपने तुर्की में कंपनी अपने इमिग्रेशन पर्पस के लिए नहीं स्टैब्लिश करनी। इमिग्रेशन के पर्पस के लिए कंपनी किसी और मुल्क में स्टैब्लिश की जाती है, किन मुल्क में फिजिबल है और क्या कॉस्ट है और किस तरह की जाती है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस पे बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मास्सलाम।